कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं फिर से आई हूँ किसी टॉपिक पे बात करने के लिए आप लोगों के बीच में। तो चलिए मैं आज के टॉपिक के बारे में बात करती हूँ। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है लव जिहाद। वैसे तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं और वो अपने अपने तरीके से अपनी बात को आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। मैं कोई यूट्यूबर नहीं बनना चाहती लेकिन मुझे ये यूट्यूब वाला जरिया बहुत अच्छा लगा आप लोगों तक अपनी बात पहुँचाने का। कई बार होता है कि हम अपनी बात कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह पाते हैं, और आजकल सभी लोग यही कहते हैं कि अगर आप किसी को दो बातें भी बोल देते हैं तो ये बंदा बहुत ज़्यादा ज्ञानी बन रहा है, हम इसकी बकवास क्यों सुने। तो मुझे लगा कि शायद यहाँ मुझे कोई जवाब देने वाला वैसे नहीं है मेरे मुंह पर, इसलिए सोचा कि यूट्यूब के थ्रू मैं आप लोगों को अपनी बात बताऊँ। तो आज मैं लव जिहाद के बारे में बात करना चाहूँगी। वैसे मैं धार्मिक मुद्दों पर बात नहीं करती हूँ और ना मैं इन सब चीज़ों में बात करना पसंद करती हूँ। मेरे लिए सब धर्म बराबर है। मेरे लिए कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिसे मैं गलत कहूँ। सबका धर्म अपने लिए बड़ा होता है और सभी लोग अपने धर्म को बहुत अच्छे से मानते हैं। हमारा हिंदू धर्म हम बहुत अच्छे से मानते हैं, मुस्लिम लोग अपने धर्म को बहुत अच्छे से मानते हैं, सिख लोग बहुत अच्छे से मानते हैं और बाकी ईसाई लोग भी बहुत अच्छे से मानते हैं। सभी के लिए अपने अपने धर्म सर्वोपरि होते हैं। लेकिन इस बीच में एक बात आ जाती है, लव जिहाद। क्या है लव जिहाद? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लव जिहाद? आज मैं उसी के बारे में बात करना चाहूँगी। लव जिहाद एक ऐसी चीज़ है जिससे कि समाज में बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं। कई बार कई केसेस आ जाते हैं कि लड़की को बहला फुसला कर शादी कर ली, या फिर दो लोगों ने लव मैरिज की हो, उसको भी लव जिहाद कहा जाता है। जैसे कि हमारे कई एक्टर्स भी हैं, जैसे करीना कपूर जी हैं और भी हैं, उन लोगों ने मुस्लिम लोगों से शादी की है तो उनको भी लव जिहाद का नाम दिया जाता है। तो वही चीज़ मैं आज बताना चाह रही हूँ कि क्या है लव जिहाद। आप अगर कोई लव मैरिज कर रहा है तो उसे लव जिहाद नहीं कह सकते। लव जिहाद क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। कोई लड़का अलग धर्म का है, वो मुस्लिम जाति का है, लेकिन उसने अपना नाम बदलकर किसी हिंदू लड़की को ये बताया हुआ है कि वो हिंदू ही है और उससे वो प्यार करता है और उसी धोखे में वो उससे शादी करता है। शादी करने के बाद जबरन वो उस लड़की को अपना धर्म अपनाने के लिए कहता है, और वो लड़की अगर उस टाइम पे मना करती है, उसके बाद उसे वो प्रताड़ित करता है, उसे मजबूर करता है कि उसका धर्म अपनाए। इसे कहते हैं लव जिहाद। ना कि दो लोग लव मैरिज करते हैं उसे कहा जाता है लव जिहाद। हमारे हिंदुस्तान में, हमारे संविधान में बहुत सारी आज़ादियाँ हमको दी हुई है। उसमें यह भी है कि हम किसी भी कास्ट में शादी कर सकते हैं, चाहे वो हिंदू में ही कोई अदर कास्ट हो, हम वहाँ शादी कर सकते हैं अगर दो लोग चाहते हैं तो। लेकिन जबरदस्ती शादी तो हिंदू धर्म में भी अलाउ नहीं है। अगर किसी लड़की से जबरदस्ती शादी कराई जाए तो वो हिंदू धर्म में भी कानूनन अपराध है। अगर दो लोग एक दूसरे को जानते हैं, प्यार करते हैं, कोई लड़की बखूबी ये जानती है कि सामने वाला बंदा जो है वो मुस्लिम जाति का है, उसके बावजूद वो उससे शादी करती है और वो जान करके अपना धर्म बदल के मुस्लिम बन रही है, तो उसे लव जिहाद नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर किसी लड़की को धोखा दे करके, अपना नाम बदल करके फिर उससे शादी करी जा रही है और फिर उसके बाद जबरन उससे धर्म परिवर्तित किया जा रहा है, उसे कहते हैं लव जिहाद। तो आप इस डेफिनेशन को समझें। अगर करीना कपूर जी ने शादी की है या किसी भी और बंदी ने शादी की है तो अपनी मर्जी से वहाँ रह रही है वो अपनी। अगर उसने धर्म परिवर्तन भी किया है तो उसने खुद की मर्जी से किया है। दैट्स नॉट लव जिहाद। उसे आप लव जिहाद नहीं कह सकते। कई बार मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे जरा सी भी इस टाइप की बात आ जाती है तो पूरा चिट्ठा खुल जाता है कि ये इसे कहते हैं लव जिहाद, इसे वो लव जिहाद नहीं है। बाकी मैं और चीज़ों में भी ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी लड़की किसी के झांसे में इस तरीके से ना आए। जब भी वो किसी लड़के से मिलती हैं, मैं ये नहीं कह सकती कि किसी से किसी को प्यार नहीं हो सकता। ये तो कभी भी किसी से भी हो जाता है, उसमें कोई जाति धर्म या ये सारी चीज़ें कोई नहीं देखता। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें हो भी गई हैं तो जिस भी लड़के से आप मिल रही हैं उसकी जांच पड़ताल जरूर करें। ये देखें कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। अगर उसने सुरेश कुमार, मुकेश कुमार या अमित समित जो भी अपना नाम बताया तो आप देखो तो सही कि ये सच में ये सुरेश कुमार ही है या कहीं कोई और तो नहीं है। प्यार करना कोई गलत बात नहीं है और इस तरीके से किसी के झांसे में आना गलत बात है। तो उस चीज़ की जांच पड़ताल जरूर करें।
अपनी ज़िंदगी का सवाल है। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी उस लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ अवेयर करती हूँ लोगों को। मेरा ये अवेयरनेस एक कैंप समझ लीजिए आप लोग, और मैं इस बारे में भी अवेयर कर रही हूँ। तो इसलिए प्लीज़, ये एक ऐसी चीज़ है, ये जो ये लव वगैरह ये सारी चीज़ें होती है, बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है, कभी भी हो जाता है, किसी से भी हो जाता है। इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो डेफिनेशन मैंने लव जिहाद की बताई उस बात को आप ज़रूर समझें। अगर कोई दो लोग एक दूसरे से प्यार करता है, फिर वो जान करके उनको पता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, तो उसे लव जिहाद नहीं कहा जा सकता, लेकिन ज़बरदस्ती कराई हुई चीज़ें लव जिहाद होती है। तो प्लीज़ इस बात को आप ध्यान में रखें। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे सजेस्ट ज़रूर करें प्लीज़। अगर थोड़ा भी गलत लगा है तो उस बात के लिए भी ज़रूर बताएं। अगर मेरे बातों से किसी को भी ठेस पहुंची है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरा कोई मकसद नहीं है किसी भी धर्म को बुरा कहना, मेरे लिए सारे धर्म एक हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।